हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिस्ट। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो देखिए यहाँ पर क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारा 5th नंबर का लेक्चर है। 4 क्लासेस जो हमारी हो चुकी है, मैंने उसमें आप लोगों को सेट्स पढ़ा दिया है, सेट का इंट्रोडक्शन दे रखा है और सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। एक बार क्लास जाके जरूर देखें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो देखिए यहाँ पर लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमारे जो सबसेट होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब अपना सुपर सेट वो भी मैंने आपको बताया था, प्रॉपर सबसेट क्या होता है एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रखी है। एक बार जाके जरूर देखें जिन्होंने अभी तक क्लास को नहीं देखा है। तो चलिए इस क्लास आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटा सा काम कर लेना, सब्सक्राइब जरूर करना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, ठीक है, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो आइए स्टूडेंट्स देखिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और यस, एक चीज और बताता हूं आप लोगों को, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए आप लोग, हर वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उसमें आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। हमने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा, उसकी लिंक मिल जाएगी आप लोगों को, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी एंड इंस्टाग्राम, सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक बार जाके जरूर विजिट करें। तो चलिए एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने आपसे लास्ट क्लास में ये भी कहा था स्टूडेंट्स कि देखिए हमारा अगर कुछ मिस हो जाए, मतलब कुछ टॉपिक अगर मिस हो जाएंगे तो मैं आपको अगली क्लास में करा दूंगा। तो कुछ टॉपिक्स है हमें जो सबसेट से मिले हैं। देखिए सम रिजल्ट्स ऑन सबसेट हम ये कह सकते हैं, ठीक है, सम रिजल्ट्स ऑन सबसेट। सबसेट से अभी कुछ बातें और हैं जो आपको बतानी है और जो रह चुकी है, ठीक है, सबसेट्स जो भी आप कह रहे हैं। देखिए सबसे पहली चीज हम इसको एज अ थ्योरम भी कह सकते हैं that every set is a subset of itself, ठीक है, every set is a subset of itself। देखिए इसमें मैंने आपको बताया था ना कि सबसेट क्या होता है। सबसे पहले चीज आपको फिर से अगर रिवाइज कराऊं तो आप सुन लीजिए ध्यान से। सबसेट का एग्जांपल होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, मतलब सॉरी सिंबल होता है ऐसा, सबसेट का सिंबल ये होता है। यहां पर एक सेट लिखा है मैंने, यहां एक सेट लिखा है मान लीजिए, ठीक है, मैंने कह दिया A इज द सबसेट ऑफ A, सॉरी A इज द सबसेट ऑफ B। मैं ये कब कहूंगा, देखिए मैंने कहा A इज द सबसेट ऑफ B, इसका मतलब ये हुआ कि A के पास जो भी एलिमेंट, मतलब जितने भी एलिमेंट A के पास है वो B ने रख रखे अपने पास, ठीक है, कि चाहे B के पास कितने ही एलिमेंट क्यों ना हो, लेकिन ध्यान देना A के जितने भी एलिमेंट है वो B ने कंटेन कर रखे, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ B। इस बात का आप ध्यान देना, इसलिए हम कहते हैं A इज द सबसेट ऑफ B। आई होप कि आपको ये तो लास्ट क्लास में काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए स्टूडेंट्स अब करेंगे हम एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब देखिए ध्यान सुनिए, ये भी तो एक हो सकता है ना, हमने कभी ऐसा सोचा तो आज सोचिए ना। अब देखिए मैंने कह दिया एक सेट है 1 2 3, क्या मैं ये नहीं कह सकता दैट ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ और इक्वल टू, यस कह सकता हूं ना कि ए क्या है। देखिए ए खुद का ही सबसेट है, मतलब देखिए ए के जो एलिमेंट है 1 2 3 वो ए के ही पास है, ए के एलिमेंट 1 2 3 वो खुद ए के ही पास है। तो हम क्या ये नहीं कह सकते, ये कह दीजिए या फिर ये कह दीजिए, ठीक है, इक्वल भी होगा साथ साथ सबसेट भी होगा, ठीक है। सो ए इज द सबसेट ऑफ ए, मतलब ए इज द सबसेट ऑफ ए इटसेल्फ, मतलब एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, चाहे कोई भी हो। अगर मान लीजिए बी एक सेट है, ठीक है, फॉर सपोज, सो बी एक सेट है, मान लीजिए यहाँ पर एक सेट बना रखा, तो मैं कह दूंगा बी इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, और इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू भी इसलिए देखिए यहां पर देखिए एक एलिमेंट ये है मान लीजिए, तो 1 2 3, ठीक है, ए के पास देखिए 3 एलिमेंट कौन कौन है 1 2 3, तो वो सारे एलिमेंट ए ने खुद अपने पास रख रखे हैं। तो हम कहेंगे कि इक्वल भी है और साथ साथ सबसेट भी है। तो ये पहला रिजल्ट होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऐसा ना लिखे, ऐसा लिखें तो अच्छा है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया। ये तो सबसेट हो गया, साथ साथ इक्वल भी है, ठीक है। इक्वल का केस मैंने बताया था आज जब हमने टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा था, ठीक है, आप लोगों ने क्लास देखी होगी तो देख लेना, ठीक है। चलिए तो अब हमारा जो नेक्स्ट वाला जो इसका है सेकंड रिजल्ट ये होता है कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये भी बहुत अच्छा चीज है। देखिए क्या है, फाई कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये भी आपका एक रिजल्ट निकलता है दैट एम्प्टी सेट, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, एम्प्टी सेट इज अ और इक्वल भी, ठीक है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ध्यान सुनना, अभी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, ये आपको डरना नहीं है, ठीक है।
अगर आपको एक सेट दे रखा ना तो उस सेट से कितने सबसेट बन सकते हैं, ये भी तो हमारा एक क्वेश्चन बनता है ना। हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि अगर एक सेट है हमारे पास, उस सेट से हम कितने सबसेट फॉर्म कर सकते हैं और कैसे करेंगे, ये अभी हम एक्सरसाइज 1.3 में आपको सिखाएंगे। तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ, ठीक है। अगर मैं एम्प्टी सेट को डिनोट करूं, चलिए पहले लिखता हूं, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट ऑफ, ठीक है। इसका मतलब यस दैट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, फाई इस तरीके से। समझ में आ गया सभी लोगों को? तो ध्यान देना, ठीक है। आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, ये इक्वल भी साथ साथ सबसेट भी। तो फाई क्या है, देखिए फाई का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट। ध्यान सुनना, इसका मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट। दैट फाई, एम्प्टी मतलब खाली, इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ये फाई को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मैंने बताया था ना आपको, इस तरीके से, ये पता होगा आपको। तो ये क्या है आपका, इसका मतलब क्या होता है, देखिए फाई का मतलब क्या होता है आपका, मतलब नो एलिमेंट इन द सेट, इस तरीके से। फाई मीन्स दिस, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। एवरी सेट मतलब हर एक सेट का, ना ही ए का, कुछ भी हो, अगर सेट आपके पास कोई भी हो, बी हो, चाहे आपके पास सी हो, ऐसे करके चाहे कुछ भी हो, फाई जो होगा वो हर एक सेट का क्या होगा, सबसेट कहलाया जाएगा। सबसेट क्या होता है, आप जरा ध्यान दें। देखिए अच्छा, सबसेट क्या होता है, क्यों बताएं हम आपको, हर बार क्यों बताएं सबसेट क्या होता है ना, सबसे तो बता ही दिया आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो अब हम करेंगे अपना, यहाँ पर एक और है, यहाँ पर एक रिजल्ट और है, उसको भी देख लेते हैं। किसी सेट से कितने सबसेट फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। किसी सेट से कितने सबसेट फॉर्म हो सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, वो आप लोगों को लिखना है, जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। देखिए तो यहां पर लिखूं, जब द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ध्यान से लिखना क्या लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ, देखिए अब सेट है ना, सेट, ये आपको कितने सबसेट, किसी सेट से कितने सबसेट फॉर्म हो सकते हैं, तो वो सेट कौन सा होना चाहिए, ध्यान रखना, फाइनाइट सेट होना चाहिए। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम इसी के ही निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट को तो निकाल नहीं सकते कितने सबसेट बनेंगे करके, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट, इसका निकालने का एक फॉर्मूला है, जो कि क्या है, 2 की पावर n। यहां पर ये n क्या है ना, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, देखो वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट। यहां लिख सकता हूं वेयर n इज द नंबर, इन नो नहीं है, नंबर है, ध्यान सुनना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट। समझ में आया सभी लोगों को? चलिए तो मतलब अगर, ध्यान सुनना, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी बता देता हूं, वीडियो देखते हैं एक बार, यस वीडियो इज रनिंग प्रॉपरली। तो अब आप करिए एक काम, यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल, ये सब तो क्लियर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, नो नहीं है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट, ठीक है, इस बात का ध्यान देना। तो टोटल ऑफ फाइनाइट सेट जो भी इज इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट, ठीक है। तो सबसेट देखिए फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया a अगर ऐसा है 1 2 3, तो ये एक सेट है हमारा, फाइनाइट सेट है ना, ठीक है, फाइनाइट सेट है, जिन्हें हम नेचुरल नंबर से काउंट कर सकते हैं कि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, वो होते हैं आपके फाइनाइट सेट, मैंने आपको डिफाइन किया था अच्छे से। अब यहाँ पर इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, ठीक है, इसमें सबसेट का मतलब अभी सीखेंगे, ठीक है, मतलब सॉरी, कैसे सबसेट फॉर्म करने हैं ये आपको सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर जैसे पता लग रहा है सेट का सबसेट, मतलब सेट के सबसेट बनाने, इस सेट से कितने सेट और फॉर्म हो सकते हैं उन्हें हम कहते हैं सबसेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके पास 3 एलिमेंट है, तो सबसेट कितने फॉर्म होंगे, 2 की पावर कितने एलिमेंट है, n कितना है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। कितने होंगे, 2 × 2 2 to the 4, हाँ सॉरी 2 to the 4 4 to the 8, 2 की पावर 3 कितने 8, तो इस सेट ए के कितने सबसेट फॉर्म होंगे, 8 फॉर्म होंगे। ये अभी हम एक्सरसाइज में करने वाले हैं, तो जल्दी से आइए, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, जितना मैंने आपको लिखा दिया है, ठीक है, जितना मैंने आप लोगों को लिखा दिया, इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट करिए आराम से, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको अब एक्सरसाइज 1.3 की तरफ ले जाता हूं, आइए जल्दी से।
तो चलिए स्टूडेंट्स फटाफट से अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और ये सेम बुक है, आपको पता है आपकी एनसीईआरटी है एक्सरसाइज, इसके अंदर 1.3 आप लोग देखना, ठीक है। तो चलिए फटाफट से करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज 1.3 से फटाफट से देखते हैं क्या है हमारे पास, क्वेश्चंस क्या हैं आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको यहाँ पर ओरली इन चीज़ों को बताऊँगा, जो चीज़ समझाने जैसा होगा उसे मैं लिख दूंगा यहाँ पर। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। देखिए यहाँ पर सिंबल्स लगाना है किसके, इसका और इसका सिंबल लगाना है आपको, स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है, और बीच में डैश भी दे रखा है आपको। चलिए तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है 2, 3, 4। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या, 2, 3, 4। देखिए लिखना ही पड़ेगा, डिजिटल बोर्ड की यहाँ पर फैसिलिटी तो नहीं है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसे ही आपको समझा देंगे और ये बेस्ट तरीका है। चलिए तो ये 2, 3, 4 लिखा है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। समझ में आया। पहला क्वेश्चन आपकी बुक का एक्सरसाइज 1.3 का। इसके बीच में क्या सिंबल आएगा, यस दिख रहा है ना आपको, दैट मान लीजिए एक सेट है, ये भी एक सेट है, क्योंकि सेट को कर्ली ब्रैकेट से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता है। चलिए तो देखिए ये एक सेट है, ये एक सेट है, तो इसके बीच में क्या आएगा कि देखिए 2, 3, 4, यस इस सेट के पास 2, 3, 4 ये 3 एलिमेंट है, 2, 3, 4। क्या ये 2, 3 और 4 जो एलिमेंट है इस सेट ने अपने पास रख रखे हैं, देख लीजिए। अगर रखे हैं तो यस हम कहेंगे दिस सेट इज द सबसेट ऑफ इट, दिस सेट, ठीक है, दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। यस रखे हैं, देखिए 2, 3, 4 है ना, 2, 3, 4 यहाँ है ना, 2, 3, 4, ठीक है। इसने देखिए इसने ये वो सारे एलिमेंट रख रखे जो इस सेट के पास हैं, 2, 3 एंड 4, तो हम कहेंगे ये क्या है, इसका सबसेट है। चलिए ये आपको ध्यान देना, हाँ ये डॉट 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 लगा है, यहाँ नीचे डैश मत कर देना कहीं, ठीक है। इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, सिर्फ क्या है, सबसेट है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में लिखा है ABC और वहां लिखा है BCD, ये आप कर लेंगे आराम से। देखिए A, B और C, वहां से B, C और D लिखा है, तो A तो है नहीं ना उधर वाले सेट में, तो उसका मतलब नॉट सबसेट, ठीक है। यहां क्या लिखा है देखिए B, C, मैं फिर भी आपको समझा रहा हूं, तो देखिए A, B, C, ठीक है, इस सेट के पास 3 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, A है, B है एंड C है। इसके पास B और C और D है। देखिए इस सेट ने B और C तो रख रखे हैं लेकिन A नहीं रखा, अगर A रखा होता तो ये कहलाया जाता, ठीक है, कि दैट दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। बट A नहीं रखा था इसने, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। दिस सेट इज नॉट द सबसेट ऑफ दिस सेट, ठीक है, कोई भी सेट हो। थर्ड जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ओरली कर सकते हैं। देखिए मैं इसको लिखना नहीं चाहूंगा, इसमें लिखा गया है सेट ऑफ ऑल एक्स। देखिए ये आपको बताया था ना, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रखा गया है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, ठीक है। आपके एक सेट है जिसमें क्या है, क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट हैं आपके स्कूल के, वो हमने वहां पर रख रखे हैं। और जो दूसरा सेट है वो कह रहा है, वो ये कह रहा है, एक तरीके से आप उसको यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं, लेकिन अभी आपने नहीं पढ़ा है, मैं आपको बताऊंगा। तो जो दूसरा जो आपका सेट है, ठीक है, वो ये कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट स्टूडेंट एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो आपके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट है उसमें क्लास 11th के स्टूडेंट भी तो आएंगे ना, तो यस, तो आपको पता चल रहा है कि दैट दिस वन। थर्ड क्वेश्चन में क्या आएगा आपका, ये वाला सिंबल आएगा, एक बार आप देख लें अच्छे से, ठीक है, क्योंकि क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट हैं वो देखिए क्लास, यहाँ पर क्लास 11 एक सेट है जिसमें क्लास 11th के सारे स्टूडेंट हैं, और यहाँ पर वो सेट है जिसमें पूरे स्कूल के जितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो है यहाँ पर, ठीक है। इस सेट ने वो एलिमेंट्स रख रखे, मतलब वो सारे स्टूडेंट रख रखे अपने पास जो उस स्कूल में हैं, तो उस स्कूल में जितने भी स्टूडेंट है उसमें क्लास 11 भी तो है, तो यस, तो आप देख रहे हैं कि इस सेट के जो भी एलिमेंट है, मतलब जो भी यहाँ पर स्टूडेंट थे वो यहाँ पर है ऑलरेडी, ठीक है। तो यस, इसका हम कहेंगे ये क्या हमारा सबसेट है। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको एक क्लियर होगा। अब हम करते हैं थर्ड, तो हो गया, लिखा तो नहीं जा सकता लेकिन आपको दे रखा साइड में। चलिए फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो यहां पर क्या लिखा गया है, एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। देखिए एक सर्कल है किसी प्लेन में, अब देखिए सर्कल है ना, हम इसको ऐसे सोच सकते हैं, देखिए सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स इज द सर्कल इन अ प्लेन। एक प्लेन में कुछ सर्कल है, मान ली सर्कल है, तो सर्कल तो कैसे भी हो सकते हैं, छोटे बड़े इतने बड़े कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये मान लीजिए एक सेट है हमारा जिसमें इस टाइप के सर्कल्स है, ठीक है। तो एक सेट और है, वो कह रहा है कि ये वाला क्या उस वाले सेट का
सबसेट है या नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। उसमें सिर्फ क्या है ना, जो अगला सेट है वो कह रहा है कि उसमें सिर्फ वही सर्कल है जिनकी रेडियस 1 यूनिट है। तो ये तो गलत हो गया भाई साहब, ठीक है, ये गलत हो गया। इसमें इतने सारे डिफरेंट टाइप के सर्कल हैं और उसमें सिर्फ खाली कौन से सर्कल हैं जिसकी रेडियस 1 यूनिट है। तो ये भी क्या होगा, नॉट द सबसेट, ठीक है, इस बात का आप ध्यान देना। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो भी हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा फोर्थ वाला नॉट। चलिए, तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, इज नॉट अ सबसेट। जिसको नहीं आया समझ में क्या करेगा मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया जाएगा जिससे आप लोग ऐड होंगे, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर हमें मैसेज करना, ठीक है, टेक्स्ट करना, और ठीक है जैसे ही आप टेक्स्ट करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दूंगा। नंबर मैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ दे देता हूँ, लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए चलिए यहाँ पर लिखा हुआ दे दूंगा आप लोगों को। चलिए, तो ये हो गया हमारा फोर्थ, तो नॉट सबसेट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। देखिए एक्स एक ट्राइंगल है, किसी प्लेन में एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब ट्राइंगल तो बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ पर दिया तो नहीं है ना, ठीक है, ये तो नहीं बता रखा ना कि यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल है या फिर ये वाला ट्राइंगल है उस प्लेन में। एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक प्लेन है मतलब एक सरफेस है, ऐसी एक पेपर है मान लीजिए, उसमें हमने ट्राइंगल बना रखे हैं, ठीक है। अब ट्राइंगल के कोई भी ट्राइंगल हो सकते हैं उसमें, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर क्या है, दूसरी चीज, अरे ये तो वैसे ही नॉट सबसेट होगा। यहाँ पर तो देखिए एक ट्राइंगल है और दूसरी साइड दूसरे प्लेन जो इसके साथ कह रहा है, यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर है ट्राइंगल इन अ प्लेन। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ट्राइंगल बने, मान लीजिए ये ट्राइंगल है और यहाँ पर क्या है, ये आपका रेक्टेंगल है। कहाँ हो रहा देखिए, यहाँ तो सारे रेक्टेंगल होंगे ना इस प्लेन में। इस सेट में क्या है, इस सेट में सारे क्या है, रेक्टेंगल हैं, ठीक है। इस सेट में सारे के सारे रेक्टेंगल है और इस सेट में सारे ट्राइंगल है। तो आपको साफ दिख रहा है कि ये इसका सबसेट नहीं कहेंगे, ठीक है। इसने देखिए ट्राइंगल नहीं रखा होगा अपने पास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सेट है उस सेट के अंदर क्या है, रेक्टेंगल्स हैं और इस सेट के अंदर सिर्फ ट्राइंगल्स हैं। तो ध्यान देना दैट दिस सेट इज नॉट द सबसेट ऑफ दिस सेट। क्लियर है सबको। चलिए, तो अब हम यहाँ पर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन भी नॉट होगा। सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगर इसको ध्यान से सुनना, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। अच्छा, एक्स इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, एक सेट ऐसा है जिसने अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल रख रखा है। मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, मान लीजिए इस तरीके से, ऐसा तो कुछ होगा नहीं है, ये आपको समझाने के लिए सिर्फ ऐसे मैंने बना दिया। मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल इस प्लेन में, और ये यहाँ पर कह रहा है, बताइए क्या ये सबसेट है इस वाले का, जो यहाँ पर बोला है, क्या बोला गया है यहाँ पर, ये बोल रखा दैट एक्स इज अ ट्राइंगल सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब यहाँ पर ट्राइंगल्स हैं उसी प्लेन में। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स होंगे और डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स में आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल भी तो आएगा ना। तो यस, इसका मतलब ये है यहाँ पर जो भी ट्रायंगल्स होंगे, कैसे भी होंगे, इक्विलेटरल होंगे, आइसोसेलेस होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, कुछ भी होंगे, तो उसमें इक्विलेटरल भी तो आएगा ना। तो इस सेट ने वो वाला ट्रायंगल अपने पास रख रखा है जो इस सेट के पास था। तो यस, हम कहेंगे कि दैट दिस सेट इज द सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक है, तो यस, इसका आंसर ये होगा। चलिए, तो 6 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब 7th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे से देखेंगे। चलिए, तो यहाँ तक आपको दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं। चलिए, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 7th नंबर की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे आज हम, और अगर क्लास थोड़ी लेंथी हो जाएगी तो आपको नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। इसी एक्सरसाइज को दूसरे 2 पार्ट में हम तोड़ के कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या है, 5th 6th 7th हो गया, सॉरी 6 क्वेश्चन हो गया। अब 7th की बात करते हैं। एक ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर है। क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। तो एक सेट बनाइए, यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर का सेट बनाइए। इवन भी होना चाहिए, ठीक है, इवन के साथ साथ नेचुरल 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। ठीक है, ये नहीं दिया है, ध्यान सुनना, ये क्या एक इनफाइनाइट सेट है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये क्या होगा, इतना नीचे दिख रहा है, यस दिख रहा है। और यहाँ पर एक वो सेट है जो क्या है, यहाँ पर देखिए कितने अच्छा क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑल एक्स दैट सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। यहाँ पर इंटीजर है। अब इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है ना। देखिए, ये मैंने आपको ये बताया था कि इनको 3 डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेट के अंदर 3 डॉट से, यस, अगर मैं मान लूँ -3, इससे पहले -2, -1, 0, 2, 4, 6, 8 समथिंग इस तरह लेते जाऊँ,
तो आप देखेंगे, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 6 7 8 तक लेके जाओ, तो आप देखेंगे कि इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट हैं जो इस सेट में है। 2 4 6 8 यहाँ आना ही आना है, ठीक है, आएगा ही आएगा क्योंकि इंटीजर है। 2 4 6 से 8 भी आएगा यहाँ पर, समझ गया सभी लोग। तो देखिए यस दिस सेट कंटेन, ठीक है, इस सेट ने क्या कर रखा है, ये वाले जितने भी सेट के, इस सेट के जो भी एलिमेंट है उसे कंटेन कर रखा है इस सेट ने, ठीक है। 2 4 6 8 यहाँ है ना, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, इस वाले का सबसेट है। क्लियर है, यहाँ तक विजिबल है, सबको दिख रहा है, यस ठीक। तो ये ध्यान देना यहाँ पर क्या है, ये मान लीजिए -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे करते चलते रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर 2 4 6 8 भी आएगा। सो ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं आया समझ में, तो आप लोग क्या कीजिए, या तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, नहीं तो आप लोग हमसे डाउट अपने शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। 3 व्हाट्सएप ग्रुप आपको दे दिया है, टेलीग्राम की लिंक भी दे रखी है, वहाँ भी टेलीग्राम का ग्रुप है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, सबसे पहले वहाँ पर सबसे पहले आप लोग ऐड भी हो जाइए, ठीक है, वहाँ पर ऐड होना बहुत जरूरी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको तो ओरली बताएंगे। आइए चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक सेट बना रखा मैं जिसके अंदर a, b है। सॉरी यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है पहले ये बता देते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ये आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पर a, b है और उसके आगे से नॉट अ सबसेट लगा रखा है, b, c और a लिखा है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये एक सबसेट है, ध्यान से सुन लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ पर ले रखा है a, b और ये भाई साहब कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये ऐसा नहीं है, ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि नॉट अ सबसेट। कैसे नहीं, क्यों हम कहेंगे ये इसका सबसेट नहीं है, कैसे कह सकते हैं सबसेट नहीं है, ये इसका सबसेट है क्योंकि इसने वो एलिमेंट रख रखे हैं जो इसके पास हैं a और b, ठीक है, इस सेट के पास वो एलिमेंट है, ठीक है, इस सेट का वो सारे एलिमेंट्स हैं जो इस सेट के पास है। तो आप देख लीजिए a और b, ये मैटर नहीं करता, ठीक है, कि आगे है या पीछे है, कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर यहाँ पर डिफाइन, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, कैसा भी हो सकता है। चलिए तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर फॉल्स हो गया क्योंकि यहाँ पर एक गलत बोल रखा है। इसकी जगह पे क्या होगा, जो ट्रू होगा तो वो क्या होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है, ये ध्यान देना, ट्रू में ये आएगा। अगर सही मतलब यहाँ पर पता चल गया आपको, मैंने बता दिया ये नहीं है, ये क्या है, ये है। फॉल्स इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या लगा रखा, नॉट अ सबसेट का साइन लगा रखा, जबकि यहाँ क्या लगना चाहिए था, सबसेट का साइन लगना चाहिए था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है a, ये भी ये तो ट्रू है, ठीक है, ये तो बिल्कुल ट्रू है, यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर लिखा है कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पर वो सारे वॉवल्स आते हैं a, e, i, o, u। तो देखिए इस सेट ने वो सारे एलिमेंट्स रख रखे हैं जो इस सेट के पास है, ठीक है, समझ में आया। इस सेट ने वो सारे एलिमेंट्स, कौन है वो सारे एलिमेंट्स, a और e, तो इस सेट के पास a और e है ना, तो यस ये क्या है, इसका सबसेट है। तो ये जो हो गया आपका, इसका आंसर हम ट्रू लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 1 2 3, ये आपका गलत है, बिल्कुल ध्यान से। अब देखिए इतने क्वेश्चन हमने कर लिए तो आई होप कि आपको रिपीट तो हो ही होगा, आप ज़्यादा कुछ पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये हमारा एक फॉल्स है क्योंकि 1 2 यहाँ पर 2 नहीं है, देखिए 1 3 तो है, 1 3 तो है, अगर यहाँ पर 2 भी होता तो यहाँ पर ये सही था उस समय, लेकिन अभी ये क्या है, गलत है, तो ये फॉल्स है, ठीक है, ये नॉट अ सबसेट लगेगा यहाँ पर। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कुछ इस तरीके से बोला गया है, ये आपका क्या है, ABC, यस ये भी क्या आपका बहुत सिंपल सी चीज़ें, आप नहीं बताएंगे इतनी बार, ठीक है। A या दिख रहा है, देखिए सेट है ना, ध्यान सुनना, सेट होना चाहिए यहाँ पर। तो ये सेट देखिए, इस सेट के अंदर एलिमेंट A है, ठीक है, जो यहाँ भी है, समझा। इस सेट ने वो एलिमेंट रख रखा जो इस सेट के पास है A, तो ये तो ट्रू है आपका, ठीक है, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, ये क्या आपका ट्रू। चलिए तो बढ़ते हैं अब यहाँ पर, कौन सा क्वेश्चन है हमारा, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे आप। 4 तो हो गए, आप 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th कह रहा है ये बिल्कुल गलत है, ध्यान सुनना, ये जो यहाँ पर सिंबल है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये होता है बिलोंग्स टू का,
ठीक है। ये किस पे लगता है, ये एलिमेंट्स के आगे लगता है, लेकिन ये सेट के आगे लग गया है, ठीक है। ध्यान सुनिए, लगने को लग सकता है, अभी बताएंगे कहां पर। अभी आप कहेंगे ऐसा तो हो नहीं सकता ना, लेकिन ध्यान सुनिए यहां पर अभी क्या है, आप देखिए ये है आपके पास ये कह रहा है, देखिए ध्यान सुनना, यहां पर क्या लिखा गया है, ये एक सेट है और ये कह रहा है इसको बिलोंग कर रहा है, तो गलत है। कहां कर रहा है इसको बिलोंग, देखिए ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सेट कह रहा है बिलोंग्स टू, कह रहा है बिलोंग्स टू, गलत है बिल्कुल, ठीक है। बिलोंग्स टू नहीं होगा, ये इसका सबसेट है, बिलोंग्स टू नहीं। बताइए अगर ये ऐसा होता, इफ अगर ये A, B, C होता तब ये राइट था, ठीक है। यहां पर क्योंकि यहां पर अभी ये सेट नहीं है, अभी ये क्या है, एक एलिमेंट है। आप लिख सकते हैं यहां पर, आप क्या, मैंने बताया था आपको, A बिलोंग्स टू दिस सेट, जो भी ये सेट है, ठीक है। ऐसी B बिलोंग्स टू जो भी ये सेट है, ऐसी C बिलोंग्स टू जो भी ये सेट है, तो उसका जो भी नाम है मान लीजिए, तो यहां पर हम इस तरीके से इनको दिखाएंगे, ठीक है। मतलब एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को हम एलिमेंट्स के आगे हम बिलोंग्स टू लगाते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स के आगे हम बिलोंग्स टू लगाते हैं, तो ये गलत हो गया हमारा, इसने तो सेट के आगे बिलोंग्स टू लगा दिया, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। इसलिए ध्यान से सुनना, ये जो हमारा है इसका तो ट्रू था, जो ट्रू है उसको तो ट्रू ही लिखना आप लोग, ये इसके आगे से है, ठीक है। लेकिन ये वाला क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर रीजन भी दिया हो तो आप, रीजन भी पूछा हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हमारा ये आना चाहिए था, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। अभी आपको एक ऐसा केस बताऊंगा जिसमें ये ट्रू भी कहलाया जाएगा, देखना हाँ कौन सा। आइए तो देखिए दूसरा क्वेश्चन होगा, मतलब बिल्कुल अलग होगा। तो ये तो हो गया हमारा फॉल्स। अब देखते हैं क्या हमारा 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो छठा क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। 6 नंबर के क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करना इन क्वेश्चन को, ठीक है। ये समझने के लिए है, अगर आपको समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन कह रहा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। मैं यहाँ पर लिख दूँ, मैं यहाँ पर आंसर लिख दूँ, क्वेश्चन तो आपके पास है। चलिए मैं वो सेट ही बना देता हूँ, ऐसा वो मैं सेट ही बनाता हूँ जो उसने कहा है कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर है और 6 से कम है। इवन नेचुरल नंबर 6 से कम 2 और 4 ही तो होंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए ट्रू और फॉल्स में से, ये कह रहा है ये सबसेट है, ठीक है। मतलब यहाँ जो भी एलिमेंट होंगे उसके पास 2 और 4 होना चाहिए। तो देखते हैं पहले इस सेट के पास क्या वो एलिमेंट है, देखते हैं। चलिए तो क्या लिखा गया है यहाँ पर, पढ़ लेते हैं अच्छे से। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36 से डिवाइड हो सके, मतलब 36 के जितने भी फैक्टर्स पॉसिबल हैं वो सारे आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1, यस कर सकते हैं ना, 1 डिवाइडेड बाई 36 को डिवाइड कर सकते हैं हम 1 से, ये तो आपको पता होगा अच्छे से, ऐसे करके। तो 1 इसका फैक्टर है, 2 भी है, 3 भी तो है, 4 भी तो है, 5 नहीं है, 6 है, और ऐसी 8 भी नहीं है, 9 है, आपको पता है 9 4 जा 36 और 4 हो गया, और खुद 36 भी तो है, और ऐसे ही हाँ ठीक है। तो ये उनको हो गए 12 भी, ऐसे जितने हो सकते हैं सब लिख लेना। तो देख लीजिए आप लोग 2 और 4 इन्होंने अपने पास रख रखे हैं, ध्यान से, ठीक है। 2 और 4 इसने अपने पास रख रखा है, ठीक है। इस सेट ने 2 और 4 रखा है, मतलब इस ये जो सेट है इसका एलिमेंट रखा है 2 और 4, तो ये क्या इसका सबसेट है। और ये जो बात कही है इस क्वेश्चन ने वो बिल्कुल सही कही है, ठीक है। तो हमारा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से आइए। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको अगर आपने कर लिया तो मतलब आपका जो सबसेट से जो भी टॉपिक है वो आपने समझ लिया अच्छे से, ठीक है, वो आपका क्लियर हो गया। ये आप ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर अगर एक सेट है ए, इसको इस तरीके से दिया गया, अपनी अपनी बुक्स खोलिए और आपको सब दिख जाएगा। जब मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को बुक्स खोलनी चाहिए। अब जो मैंने आपको कहा था ना कि आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया, आपने उसी स्टेटमेंट को आप सही कह दिया, अभी तो आपने फॉल्स बोला, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, अब देखेंगे। एक सेट है कुछ इस तरीके से, ये एक सेट है, ध्यान सुनना आप लोग, ये एक सेट है, आपको दिख भी रहा है सेट है। आप कुछ कहेंगे यार इसके अंदर ये क्या कर रहा है, ऐसा कैसे दिख रहा है आपको, यस दिया है तो भाई दिख रहा है, उसमें क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए और अभी आपको बता दूं यहाँ पर से हमारा एक पावर सेट जो है वो डिलीट हो चुका है टॉपिक, तो मैं आपको पावर सेट नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वो भी बहुत सिंपल टॉपिक है वैसे, लेकिन पावर सेट नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था यहाँ पर वही सब चलेगा जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल आप तैयार रहिए इन चीज़ों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो पहला जो है आपका फर्स्ट कह रहा है कि
3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए। मुझे आप एक चीज बताइए, ध्यान सुनिए सभी लोग, देखिए यहां पर 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, जो आपका यहां पर देखिए वही सी, एक काम करता ना इस तरीके से, देखिए कह रहा है कि 3,4 क्या है, सबसेट है। अभी आप कहेंगे सर है सर, क्यों नहीं है, आप यही कहेंगे, आप मुझसे भी यही कहेंगे क्योंकि अभी आपने बताया भी था। तो यार मुझे बताइए, ये खुद किसी सेट के अंदर है, ये खुद किसी सेट के अंदर पता है किस तरीके से है अपने को, ये इसने अपने को एक एलिमेंट की तरह रखा है, पता है। आप देखिए यहां पर ये एक सेट है ए, इस सेट ने, ध्यान सुने, इस सेट ने इस 3,4, ठीक है, इस सेट ने 3,4 को अपना एक एलिमेंट की तरह रखा गया है, ठीक है, एक एलिमेंट की तरह उसको रख रखा है। इस सेट ए ने इस 3,4 को विद ब्रैकेट के साथ, कर्ली ब्रैकेट के साथ एक एलिमेंट की तरह रखा है, ठीक है। तो यार यहां पर कैसे ये इसका सबसेट कह सकते हैं हम लोग, नहीं कह सकते। स्टूडेंट ध्यान सुनना, बिल्कुल नहीं कह सकते। ये बताना बहुत जरूरी था आप लोगों को कि अभी इस क्वेश्चन के लिए 3,4 सबसेट नहीं है इसका, ठीक है। ये क्या है आपका, पहले तो हमें यहां पर ये बताना है कि द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है बिल्कुल, ठीक है, ये सबसेट नहीं है। ध्यान से सुन लेना, ये सबसेट नहीं है। ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ए को, क्योंकि और ये पूरा, ठीक है, क्या बोला मैंने, ये पूरा बिलोंग कर रहा है क्योंकि ए ने देखो 3,4 को एक एलिमेंट की तरह रखा है, अपने पास रखा है ना, जैसे कि 1 को रखा है, 2 को रखा है, ऐसे 5 को भी रखा है, मतलब 1 को भी रखा है एक एलिमेंट, ये हम कह सकते हैं वेरी गुड स्टूडेंट्स, ये भी कह सकते हैं वेरी गुड, 5 ये भी कह सकते हैं वेरी गुड, और साथ ही साथ ये भी कहेंगे वेरी गुड, क्योंकि इस सेट ने 3,4 को ब्रैकेट में लेते हुए एलिमेंट की तरह रखा है अपने को, तो हम कहेंगे 3,4 बिलोंग्स टू ए, नॉट अ सबसेट। तो अगर यहां पर बताता हूं सबसेट कब कहते हैं हम इसको, ये भी आप अभी सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। ये तो आपको क्लियर होगा सब कुछ। तो ये बिलोंग कर रहा है, तो यहां पर लिख सकते हैं एज 3,4, अगर एक्सप्लेन करना है आपको, एज 3,4 क्या बिलोंग्स टू ए, क्योंकि हाँ ये बिलोंग कर रहा है ए को, इस बात का आप ध्यान देना, क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, इसीलिए हम कहेंगे ये इसका सबसेट नहीं है। तो कब ये सबसेट होता, जब इसके आगे भी एक ब्रैकेट और लगा होता इस तरीके से, क्योंकि अभी ये बेचारा एक एलिमेंट है, एक सेट का ये एक एलिमेंट है, ठीक है। तो ध्यान सुनिए, इस सेट का ये एक एलिमेंट है। अब देखिए क्या इस सेट ने, देखिए ध्यान से सुनना सभी लोग, ध्यान सुनना, मान लीजिए एक सेट है, उसके पास एक एलिमेंट है 3,4, क्या ये इस पूरे ए का सबसेट है या नहीं है, देखिए। तो आप क्या देखेंगे कि क्या इस सेट ए ने 3,4 को कंटेन कर रखा है, इस सेट ए ने अपने पास इस सेट का जो भी एलिमेंट है, कौन है सेट का एलिमेंट, अभी ये है, इस सेट का एलिमेंट कौन है, ये है, तो उसने रखा है ना अपने पास। तो यस, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, कुछ भी नहीं है आप। तो ये ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी था बाहर से, ठीक है, कि इस सेट के पास देखिए ये एक एलिमेंट है 3,4, जो कि क्या, जो कि किसका है, इस वाले सेट का एक एलिमेंट है। तो इस सेट ने वो एलिमेंट रख रखा जो इस सेट के पास है 3,4, वो किस तरीके से, ब्रैकेट में रखा है। तो यस, हम कहेंगे 3,4, अगर हमें ये 3,4 यहाँ पर बिलोंग्स टू होगा, सबसेट नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ से ये लगा दें, क्योंकि अब सेट तैयार हो गया, अगर हम इनका ब्रैकेट लगा दें, दोनों को ब्रैकेट से क्लोज कर दे, अब ये एक सेट बन चुका है, ठीक है। तो अब हम कहेंगे ये क्या है, इस वाले का सबसेट है। तो आई होप कि आपको ये जो होगा बहुत क्लियर होगा। मैंने आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि 3,4 बिलोंग कर रहा है, ना ही सबसेट है। चलिए, तो वेरी गुड स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अपने जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 3,4। अच्छा लो भैया, अब तो आप ये खुद ही कर लेंगे। 3,4 ये कह रहा है बिलोंग्स टू ए, यस वेरी गुड, कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क नहीं, मतलब आपको पता है ये बिलोंग कर रहा है, मैंने अभी आपको बता दिया, यहाँ पर लिखा भी है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। जो इनकरेक्ट है उसके बारे में बताना है, तो मैं यहाँ पर करेक्ट वाले भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। थर्ड नंबर देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है, ये देखिए, अभी आपको बताया, चलिए वो क्वेश्चन ही आ गया, कितनी अच्छी बात है, ये देखिए, यस। अब हम कहेंगे, देखिए खुद देखिए, फिर से बताऊं आपको, क्या आपको फिर से समझना है, तो देख लीजिए। एक सेट है जिसने 3,4, जिसके पास एक एलिमेंट है 3,4, एक सेट है, ये एक सेट है ना, ये एक सेट है,
सेट ऑफ ऑल, ठीक है। ये एक सेट है जिसने 3,4 को अपने, जिसमें 3,4 पूरा ये इसके साथ हो भी, इस ब्रैकेट के साथ 3,4 एक एलिमेंट है। यस, अब ये एलिमेंट आपको यहां दिख रहा है ना, तो यस ये क्या है, उसका सबसेट है। वेरी गुड, दिख रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इतना ज़्यादा समझाऊंगा तो कंफ्यूज ना हो जाए कहीं आप, डर लगता है, तो ऐसा तो नहीं करना है। आप लोगों को अच्छे से समझना है इनको। यस, दिस इज ट्रू, दिस इज करेक्ट। वैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोला सिर्फ इतना ही है कि आप इनकरेक्ट वाला बताइए, तो मैं आपको करेक्ट भी बता दे रहा हूँ साथ ही साथ, कंफ्यूज मत होना। चलिए 1 मिनट होल्ड करना, जरा वीडियो देखते कैसी चल रही है आपकी। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं अब हम, और 4th क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब सॉरी ये थर्ड का 4th पार्ट है। 1 बिलोंग्स टू ए, दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट है, आपको पता है। अब 5th क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, ये तो कह रहा है 1 बिलोंग्स टू ए। 5th क्वेश्चन कह रहा है 1 इज सबसेट ऑफ ए। ये बिल्कुल गलत हो गया, बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमने अभी कह दिया है एज 1 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 1 ए को बिलोंग कर रहा है। हम कह रहे हैं 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। 1 सबसेट नहीं है ए का, ठीक है। अगर ये कुछ इस तरीके से होता तब हम कहते हैं कि ये एक सबसेट है। यस, ठीक है। आप खुद देखिए, एक सेट है, जब एक सेट तैयार होता है कैसे होता है, सेट के पास क्या होता है, 2 कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं इस तरीके से, कर्ली ब्रेसेस कहते हैं जिनको। अब ये एक सेट है, ठीक है, तो ये क्या है, सबसेट है इसका, ठीक है। आप देखिए ए के पास वो एलिमेंट है ना जो इसके पास है। यस, ए के पास 1 है, ए के पास 1 है, तो एवरी सेट ऑफ दिस एलिमेंट इज एन सेट, इज अ एलिमेंट ऑफ, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट दिस, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। ये आपको पता चल गया बहुत अच्छे से, तो मैंने अभी भी आपको बता रखा है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इनकरेक्ट करके, आप लोग इसको इनकरेक्ट लिख लेना, यहाँ पर आप लोग इनकरेक्ट लिख लेना इस जगह पे। चलिए, तो 6 नंबर का क्वेश्चन की तरह का बढ़े, तो उसमें क्या लिखा गया है, 1 2 5, यस दिस इज करेक्ट। आई थिंक देखते हैं एक बार, मेरे ख्याल से तो करेक्ट है। तो चलिए, वैसे ये सबसेट है, मान लीजिए एक सेट है हमारे पास ऐसा, आप देखिए 1 2 5, क्या इस सेट ए ने 1 2 5 रखा है अपने पास, क्या इस सेट ए ने अपने पास 1 2 5 रखा है, 1 2 5 रखा है, इसलिए ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। तो ये ट्रू हो गया आपका, ठीक है। जो इनकरेक्ट है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि एज 1 बिलोंग्स टू ए। चलिए, तो 7th नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगर इसमें क्या लिखा गया है, ये भी आपका 1 2 5, अगर देखिए बिल्कुल गलत हो रहा है, ये अभी भी बोल रहा है ये सेट, ये सबसेट है, तो हम कैसे इसको बिलोंग्स टू कर सकते हैं, ठीक है। तो 7th नंबर क्वेश्चन को रहने दीजिए, इसने ऐसा कुछ लिख रखा है, बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, बिलोंग नहीं कर रहा है, ऐसे में बिलोंग नहीं कर रहा है, कैसे में बिलोंग कर रहा है, ऐसे में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। समझ में आ सभी लोग, मतलब 1 2 5, ये 1 2 5 बिलोंग कर रहे हैं ए को, ऐसे बिलोंग नहीं कर रहे, ये बिलोंग नहीं हुआ, ये तो सबसेट हो गया, ठीक है। चलिए, क्लियर होगा आप सभी लोगों को। तो यहाँ पर हो गया हमारे ये कुछ क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक मिनट थोड़ी सी इंक फिल कर देते हैं, अभी मिलते हैं आपसे। आइए, तो देखिए यहाँ पर जो 8th नंबर का क्वेश्चन है इसको कर लेते हैं। इसमें लिखा गया है 1 2 और 3, ये गलत हो गया, फिर से ये गलत हो गया, ठीक है। सबसेट है कह रहा है ए का, नहीं भैया 3 तो है नहीं, 3 तो बिल्कुल 3 तो उसमें देखिए, इस पूरे सेट में ना ये 3 अकेला नहीं है, अभी ये 3,4 एक एलिमेंट है पूरा, 3,4 पूरा एक एलिमेंट, तो कैसे हम यहाँ पर 3 बाहर से ले सकते हैं अलग से, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। इस बात का आप ध्यान देना, ये क्या हो गया, 1 2 3 को सबसेट कह रखा है, ठीक है, गलत हो गया ये, बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। इस बात का आप ध्यान देना, ये क्या है, सबसेट ऑफ, क्या लिखा गया, तो इनकरेक्ट। तो इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर एज 3 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा ना ए को, 3 कहाँ बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 3,4 बिलोंग कर रहा है ए को, ठीक है, वो भी 3,4 नहीं, ये कर रहा है बिलोंग, तो इसने ऐसे लिख दिया। देखिए इस सेट के अंदर ध्यान सुनना, इस ये गलत है, ध्यान सुनना। हम ये यहाँ पर जो है ना 3, जो ये 3 है ना, इसके हिसाब से जो 3 है ये बिलोंग नहीं कर रहा है ए को, ठीक है, इसके हिसाब से देख लीजिए आप लोग, क्योंकि 3 नहीं कर रहा, पूरा 3,4 कर रहा है ऐसे, तो 3 डज नॉट बिलोंग्स टू है, इसलिए हमने इस तरीके से वो लिख दिया कि
क्या हुआ है कि ये इनकरेक्ट हो गया 1 2। अगर यहाँ पर अलग से ये होता इसके बाद 1 2 और इसके बाद क्या लिखा होता ब्रैकेट में 3,4 भी लिखा होता, तब ये सबसेट भी कहलाया जाता। समझ में आया सभी लोगों को? तो चलिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है को, तो 5 से 8 9। चलिए इसको हाँ ठीक है चलिए। तो यहाँ पर देखेंगे क्या जो आपका क्वेश्चन है अब कौन सा 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, इसको समझते हैं। 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं 5 इज द सबसेट ऑफ ए होता है, ये 5 बिलोंग भी नहीं कर रहा। आप ऐसे भी देख सकते हैं ऊपर 5 है ना यहाँ कहीं, और वैसे भी देखिए 5 बिलोंग नहीं करता, 5 इज द सबसेट ऑफ ए। 10th क्वेश्चन देखते हैं, ये सही है आपका, सॉरी ये गलत है, रॉन्ग, इनकरेक्ट। एज 5 सबसेट ऑफ ए, ये होता है ना, इनकरेक्ट है ना। कौन सा क्वेश्चन 9th क्वेश्चन आपका बिल्कुल हम कहेंगे इनकरेक्ट है, क्योंकि 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। 5 बिलोंग नहीं करा क्योंकि 5 क्या है, सबसेट है। ये रीजन है, ठीक है, छोटा सा रीजन दे रखा आपको। 10th क्वेश्चन ये बिल्कुल आप देखिए, यस दिस इज ट्रू, ये करेक्ट है। तो वैसे करेक्ट तो यहाँ पर बताना नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकरेक्ट ही बताने, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब कुछ। 11th क्वेश्चन भी आपका ये गलत हो गया है, ये आपको पता चल गया होगा क्यों, ठीक है। चलिए तो ये भी क्या है, देखिए ये सबसेट नहीं कहेंगे, ठीक है, ये सबसेट नहीं है, ठीक है। ऐसे कहाँ दिख रहा है सबसेट, ये सबसेट है क्या, नहीं भाई ये गलत हो गया। कैसे कह देंगे, इसके अंदर एक 5 दिख रहा है, देखिए आपको, ठीक है। हम ऐसे लिखते हैं एज 5 इज द सबसेट ऑफ ए, समझ में आया। तो ये भी क्या आ गया आपका एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया है। अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है, सिंगल डाउट भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि एस 5 अभी तो लिखा है, देखिए ये करेक्ट है ना, क्योंकि अब ये हम अलग अलग चीज़ें लिख रहे हैं, बिल्कुल गलत हो रहा। तो जो 5 है आपका, क्योंकि वो 5 है, ठीक है, 5 है सबसेट ए का, तो हमने इस तरह से लिखा है, देखिए ब्रैकेट के अंदर, तो ये गलत हो गया आपका, ठीक है, ध्यान से सुनना। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं और जल्दी से करते हैं, बहुत टाइम हो चुका है। थोड़ी लेंथी क्लास रहेगी क्योंकि मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, छोटी से छोटी चीज़ें भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। आइए तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब जो हमारा क्वेश्चन है, यस, तो देखिए 4th क्वेश्चन कह रहा है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट। अब आ गया वो क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ध्यान सुनना आप लोग, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए इसके जितने सबसेट बन सकते हैं वो बनाइए। देखिए सबसे पहली चीज दैट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। अगर मैं कहूँ ये एक सेट है तो मैं इसका एक सबसेट बनाऊं, तो मैं कहूँगा ये भी तो इसका एक सबसेट है। ध्यान सुनिए, क्या ये एक सबसेट ये बन गया, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि स्टूडेंट्स क्या, कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 क्या होता है, हर सेट का सबसेट होता है। तो यस मैं इसमें कहूँगा एक 5 भी हो गया सबसेट, इस सेट का एक सबसेट हो गया 5, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। हर एक सेट सबसेट है, खुद ही का सबसेट भी है ना। देखिए आप देखिए ये दिख रहा है आपको, देखिए इसने खुद को कंटेन कर रखा है, तो मतलब अब यहां से ये क्या हो गए, हमारे सबसेट जो हो गए, ये हमारे सबसेट्स फॉर्म होना शुरू हो गए, सबसेट्स फॉर्म होना शुरू हो गए हैं। तो ये इस तरह से फॉर्म करने हैं आपको। 2 सबसेट यहाँ पर मैंने आपके लिए बना दिए हैं, इस बात का आप ध्यान रखना और इनको नोट कर लेना, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 सबसेट हो चुके हैं इस सेट के। अब देखिए नंबर ऑफ सबसेट कैसे, अगर हमारे पास एक सेट हो तो हम नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं। तो देखिए 2 कैसे आए, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला था 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। कितने हैं, एक ही एलिमेंट है, सो 2 की पावर मतलब 2। तो हमारे पास जो सबसेट बनेंगे 2 बनेंगे, तो देखिए 2 बन रहे हैं, 1 और 2। आइए मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। a, b का हमें फिर से सबसेट बनाना है, ठीक है। तो एक तो होगा a, एक होगा b, आप देख सकते हैं, एक होगा खुद a, b, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यस वेरी गुड। और एक होगा आपका 5, दैट 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 टोटल सबसेट्स कितने हो गए इस सेट के, ये हो गए। क्योंकि देखिए अब आप, क्योंकि यहां से ना, ध्यान सुनिए, यहां से आप हमेशा कह सकते हैं क्या, ये सबके लिए ट्रू है कि a इज द सबसेट ऑफ a, b और b इज द सबसेट ऑफ, तभी तो हम कह रहे हैं। अब आपको बहुत डीपली समझा रहा हूं मैं चीजें, ये ध्यान से सुनिए आप लोग, देखिए बिल्कुल ऐसे,
ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इन सब का मतलब स्टूडेंट्स यही तो है। आई होप कि आप सभी लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, चलिए, तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना आप लोग। ठीक है, तो देखिए ये सब यही तो है इसका मतलब। मान लीजिए एक सेट था, ये सेट है, इनके सारे सबसेट्स ये हैं, तो ये, ठीक है, तो दिस इज द सबसेट ऑफ दिस सेट इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ दिस। ऐसे करके हमने सब देखिए ऐसे दिखा दिया आपको। ठीक है, दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, पता भी चल रहा है आपको, देखिए। ठीक है, चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम यहाँ पर 2 तो हो गए आपके क्वेश्चंस, इसको मैं रफ करता हूँ। चलिए, और अगेन देखिए, अगर फॉर्मूले के हिसाब से करें तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 सेट है। देखिए 2 है ना एलिमेंट इस सेट के अंदर, तो 2 की पावर n से हम इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, 2 लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए 4 सबसेट्स बन रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पर, और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आप लोगों का, इसको देखते हैं यहाँ ध्यान से। 1 2 and 3, 1 2 and 3, यार ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर 2 की पावर 3 ना, इससे पता लगता है हमारे पास के पास 8 एलिमेंट्स आने चाहिए, मतलब 8 सबसेट फॉर्म होने चाहिए। तो आइए बनाता हूँ सबसेट्स आप लोगों के। एक तो खुद क्या होगा, खुद नहीं, पहले तो 1 बना लेते हैं। चलिए, एक 1 होगा, एक 2 होगा, ठीक है, एक 3 होगा, एक 1,2 होगा, एक आपका 2,3 भी होगा, 1,2,3, एक होगा आपका 1,3 भी होगा, और एक होगा आपका एवरेज सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब 1,2,3 भी होगा, और एक लास्ट जो हमेशा होता है जिंदाबाद 5। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए 8 आ गया ना, और 2 की पावर 3 से फॉर्मूले से करते तो 8 आता। समझ में आ गया सभी लोगों को? आई होप स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही हमें सबसेट बनाने हैं। ये क्वेश्चंस आप लोग आराम से इजीली अपने पेपर में जाके कर सकते हैं, अपने स्कूल में जो भी आपके टेस्ट होंगे उसमें इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। 4th नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अब इसको रफ करते हैं, ये वाला पार्ट, इसके बाद हम 4th क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो चलिए स्टूडेंट, देखिए ये तो अच्छा कोई नहीं है, 5 इसका तो एक ही सबसेट होगा, आपको पता है। अगर 5 है, ठीक है, समझ में आया सभी को? तो इसका मैं क्या सबसेट बनाऊँ, बताइए? एक ही बना लीजिए, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इसका एक सबसेट हो गया ये। समझ में आया सभी लोगों को? तो चलिए, तो अब हम करेंगे क्या, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं बता रहा क्योंकि यहाँ पर पावर सेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 को आप हटा लीजिए यहाँ पर से, और हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर कौन से, इसको भी अब हमें रफ करना पड़ेगा क्योंकि हमारा सब ओवर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स, चलिए, तो देखिए यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। अगर हम, ये क्वेश्चन कौन से वाला है जो लास्ट क्लास में आपको इंटरवल्स पढ़ा रखे, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो फर्स्ट वाला क्या है, ध्यान से सुनना। मैंने आपको, देखिए यहाँ पर जो चीज़ कॉमन है उसको नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता है हर केस में ये दिख रहा होगा आपको, और ये मैंने आपको बता रखा है। इसको छोड़ता हूँ, बिल्कुल वो लिखता हूँ जो यहाँ पर लिखा गया है। देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर कौन कौन से इंटरवल्स लगते हैं और कैसे लगते हैं इंटरवल। 2 टाइप के इंटरवल्स होते हैं, क्लोज्ड एंड ओपन। तो ये तो क्लोज इंटरवल्स हो गए, ठीक है, और ओपन इंटरवल्स ये हो गए। सेमी क्लोज, सेमी ओपन भी होते हैं, आपको पता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये मैंने आपको बता रखा है बहुत अच्छे से। ठीक है, ध्यान से सुना होगा आप लोगों ने, सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन, इस तरीके से। ठीक है, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। अब देखिए यहाँ पर ये क्या, कैसे हम इनको रखते हैं। जब हमें एक यहाँ पर क्या दिया होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। सेट बिल्डर फॉर्म से हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, उससे हमें इनको इंटरवल्स में रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इंटरवल्स में कैसे रखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6। यस, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए लिख ही देता हूँ मैं एक बार के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन में लिख देता हूँ, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं, बिल्कुल नहीं कराने, जरूरत नहीं है इनको कराने की, तो फिर भी आपको करा देते हैं इस तरीके से। मैंने आपसे क्या कहा था, देखिए आपको क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल कहाँ रखने हैं, जब एक्स के पास क्या हो, सिर्फ लेस देन। ठीक है, ऐसे वाला, मतलब इक्वल टू का साइन ना हो। यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन, मतलब सॉरी ग्रेटर देन, एक्स इज ग्रेटर देन ओनली, ग्रेटर देन -4।
ठीक है। x इज ग्रेटर देन -4 मतलब इसमें -4 इंक्लूड नहीं होगा। जब हमारे पास एक सेट तैयार होगा उसमें -4 इंक्लूड नहीं होगा। तो जिसमें इंक्लूड नहीं होता है मतलब यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगाना, तो इस जगह पे आपको क्या लगाना है, बिल्कुल ऐसा बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख देना है -4। इसका मतलब है आपका ओपन इंटरवल, ये है ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल इसमें -4 जब एक सेट तैयार होगा, ठीक है, -4 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। अब लगाना आपको ब्रैकेट, यहाँ पर क्या है देखिए लेस देन के साथ इक्वल टू भी लगा है, लेस देन के साथ इक्वल टू भी लगा है, तो जहाँ पर ऐसे लगता है लेस देन के साथ इक्वल टू भी आ जाए तो वहाँ पर आपको क्लोज्ड इंटरवल लगाना था, क्या या तो क्लोज्ड ब्रैकेट कह सकते हैं। यस, क्लियर है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब यहाँ पर आपको ये बताया था ना ये ए और बी होते हैं वेयर ए इज लेस देन बी, बहुत अच्छे से पता होगा आप लोगों को अगर आपने मेरी लास्ट क्लास देखी होगी तो। चलिए तो आइए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है। और इसमें आपका जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है वो अभी हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। आप इसको खुद कर लेना क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट का है, अभी मैंने यूनिवर्सल सेट नहीं पढ़ा रखा, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। वेन डायग्राम्स होते हैं और सेट में जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो सारी चीज़ें कराऊंगा, जिसमें कि यूनिवर्सल सेट भी मैं आपको कराऊंगा, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसलिए हम क्लास लेंथी भी जा रही है तो 8th और 9th को रहने देते हैं, वैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखें, यहाँ पर देखिए अब कुछ इस तरीके से है, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं आधा अधूरा लिख रहा हूँ, -12 इस तरीके से x और ये -10। तो देखिए इसको कैसे दिखाएंगे हम, देखिए क्या लगा है, दोनों के लिए ओपन लगा हुआ है, ठीक है, ओपन लगा -12 मतलब दे बोथ आर एक्सक्लूडेड, ये इंक्लूडेड नहीं है। सो -12 -10 समझ में आया सबको, वेयर ए इज लेस देन, दिख रहा है आपको ये -12 छोटा है -10 से। चलिए तो दोनों अगर सेट तैयार होगा, रियल नंबर का एक सेट तैयार होगा तो उसमें -12 और -10 नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर क्या लगे हैं, ओपन इंटरवल लगे हैं। तो देखिए अब इनका कितना बड़ा खेल है 11th क्लास में। अभी तक तो आपके लिए कुछ नहीं था, सिंपली जब बोर्ड मास और मास सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो उसमें तो आपके लिए कुछ भी नहीं था, इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे क्लास बढ़ रही है हर एक छोटी चीज की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो अब पता लग रहा है आपको। देखिए ये क्या है, इसका मतलब ये ओपन इंटरवल्स है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसका काम है, ये ऐसे ही नहीं लेके आ रखे हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं 3rd नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इसके आगे जो लिखा है वो आपको पता है, बिल्कुल ऐसा लिखा होगा। 3rd नंबर के क्वेश्चन में क्या है, ये भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज तो है नहीं इसमें। देखिए इस तरीके से यहाँ पर लगा है, देखिए तो आप इसके लिए क्लोज लगेगा 0 और यहाँ पर देखिए इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। मतलब इसमें जब एक सेट तैयार होगा रियल नंबर का तो क्या होगा, यहाँ पर 7 नहीं होगा, 0 को इंक्लूड करके 7 तक जाएगा। मतलब रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन उसमें 7 तक नहीं जाएगा, 7 से पहले तक जाएगा, ठीक है। चलिए क्योंकि 7 क्या है, एक्सक्लूडेड टर्म है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, लेस देन लगा है सिर्फ, ठीक है, इस तरीके से इक्वल टू नहीं लगा है। तो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। आइए 4th की तरफ बढ़ते हैं। 4th नंबर में क्या देखते हैं हम, यहाँ पर देखा जा रहा है कि 3 इज क्या, इस तरीके से आपको दिख रहा है 3 इज लेस देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 4। दोनों में यहाँ पर देखिए इस तरह से लगा है, तो मैं उसको यहाँ पर इस तरह लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग 3,4 क्लोज ब्रैकेट है, दे बोथ आर इंक्लूडेड, ठीक है। और वैसे भी दिख रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसका मतलब समझ जाइए आप, ये क्या होते हैं, क्लोज ब्रैकेट। मतलब इसमें इसके आगे जो भी होगा वो इंक्लूड होगा और ऐसे ही इसके आगे इसके पीछे जो भी होगा वो भी इंक्लूडेड होगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको क्लियर होगा। इसी के जैसा क्वेश्चन है हमारा कौन सा, सेट बिल्डर फॉर्म में रखना है क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए मैं फटाफट से आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी यहां पर करवा देता हूं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यहां पर क्या लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान से सुनना है। यहाँ पर देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में इन चीज़ों को रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रखिए। ये इंटरवल्स हैं, आपको राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यस डेफिनेटली पक्का लिख लीजिए अभी अभी अपनी कॉपी में कि इससे क्वेश्चन बनने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, इससे एक क्वेश्चन बनने वाला ही है सेट बिल्डर फॉर्म से। मतलब अगर आपको इंटरवल्स दे रखे, इस इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में रखना है तो एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। लिख लीजिए अभी, फिर मत कहना सर ने नहीं बताया। तो सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक है, सच दैट सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, वेयर यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए दोनों साइड ओपन इंटरवल से, मतलब यहाँ पर इक्वल टू तो कहीं भी नहीं आएगा। एक्स इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 0। पहला क्वेश्चन का आंसर।
सभी को समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, यहाँ पर दिखा है 6,12 इस तरीके से है 6,12। आइए, तो सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर मतलब r, यहाँ पर किस तरह से लिखा गया है, चलिए यहाँ पर एंड भी लिख सकते हैं, कॉम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लगेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12। सब चीज का ध्यान देना है आपको, ठीक है, एवरी सिंगल थिंग। तो अब देखिए यहाँ पर जो अगला है हमारा वो क्या है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, कुछ इस तरीके से है 6,12। 6 के पीछे से क्या लगा है, 6 के आगे पीछे कुछ भी कह लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, ओपन इंटरवल टाइप का है। तो यहाँ पर हम सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन रखेंगे, खाली इक्वल टू का साइन मत लगाना गलती से भी, क्योंकि 6 इसमें क्या है, एक्सक्लूडेड टर्म है, 6 नहीं लेंगे। और यहाँ पर क्या लगेंगे, आपका लेस देन इक्वल टू का साइन लगेगा। सिमिलरली आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, जो फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, -23 इस तरीके से है, -23,5। आइए, तो इसको अगर हमें दिखाना है तो हम कहेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये तो बिल्कुल रट गया होगा आप लोगों को अब। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -23 एंड, ठीक है, पूरे रियल नंबर का एक सेट है। और यहाँ पर लिखेंगे आप लेस देन 5। तो ये हो गए आपके आज के क्वेश्चन। 8th और 9th आपको यूनिवर्सल सेट अभी नहीं पढ़ाया, तो इसलिए मैं नहीं बताने वाला हूं अभी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। तो 7 क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग टू दिस सबसेट जो हमने पढ़ाया था इससे पहले वाली क्लास में, उसके अकॉर्डिंग हो चुके हैं। एक बार सभी लोग देख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारी जो आज की क्लास है वो खत्म होती है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग एक काम करना, इन क्लासेस को जरूर अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देना। बिल्कुल नई क्लास है, 11th क्लास है, बिल्कुल फ्रेश है और आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए इसमें, सिंगल से सिंगल, मतलब छोटी से छोटी चीज़ भी आपको आनी चाहिए। बिल्कुल डाउट नहीं रखना है यहाँ पर आपको, क्योंकि आपके हायर क्लासेस हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल। तो आप तैयार रहिए, मैं आपको यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ। तो चलिए अब इस क्लास को एंड ही करते हैं। सबसे पहले एक काम करना, जो भी इस चैनल पर आज पहली बार विजिट हुए थे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अब आपकी क्लास स्टार्ट होते रहेंगी, ठीक है। जुलाई आता है, जैसी वैसी आपकी क्लास अब रेगुलर हो जाएंगी। तो तैयार हो जाइए सभी लोग। और आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैं भी, आपको पता है सेम चैनल के अंदर आपकी क्लास 10th और क्लास 11th दोनों चलती हैं, तो टाइमिंग में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस नहीं होगा, मतलब ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं होगा, 1 घंटे का गैप होगा, ठीक है, आपको पहले ही पता लग जाएगा। वैसे मैंने सोचा है कि क्लास जो आपकी 10th है वो 7 PM मतलब इवनिंग 7 PM पर रखूंगा और 11th क्लास 6 PM पर रखूंगा, तो उसका आप ध्यान देना, ठीक है। और जब कभी टाइम चेंज होने वाला होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो 11th क्लास के लिए तो यहाँ पर 6 PM रख देते हैं, आई थिंक बढ़िया टाइम है। आपको लगता है कुछ और तो आप मुझे बताइए। और 10th क्लास वालों के लिए, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि 7 बजे तो क्लास किसकी आ रही है, 10th की आ रही है, ठीक है। तो कभी आगे पीछे होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। सभी ये सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। और आपको पता है कि अगर आपको अगर जुड़ना है हमसे, कहाँ पे, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम में या फिर इंस्टाग्राम में आप मैसेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबकी लिंक प्रोवाइड कर रखी है, एक बार जाकर जरूर देख लें। तो एंड करते हैं स्टूडेंट्स क्लास को, मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।